ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन को सुख शांति आनंद की बहारों में बहार। तो साकार मुरली का सार है आज की मुरली का 17/11/2023। मीठे बच्चे बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। कौन सी रेस करो? ज्ञान की और योगी बनने की, ज्ञानी बनने की। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। इसका स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अर्थ हैं। आप जिस अर्थ को समझें वो आपके लिए बेहतर होगा। सूक्ष्म अर्थ ये है कि जब हम भगवान के बने थे तो हम ये नहीं सोचा था हम कितनी सेवाएं करेंगे, कितने सेंटर खोलेंगे, कितना क्या करेंगे। बस मन में यही तमन्ना थी प्रभु आपको मिलने की। आप मिल गए। बस अब जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। प्रभु जो तुम्हें हो पसंद वही दिन रात करेंगे, वही दिन रात करेंगे, वही बात करेंगे। तो दूसरा परिचय देना बाबा का तुम्हारा फर्ज है। बच्चे बाप का परिचय देना। अब एक है कि स्थूल तरीके से परिचय देना, एक है कि अपने जीवन परिचय से ईश्वर का परिचय देना। वह साफ सुथरा बच्चा कहीं गली मोहल्ले में खेलता है, कहते हैं वाह ये किसका बच्चा है, वाह वंडरफुल, ये तो बहुत ही सुंदर बच्चा है, किसका है? नाम होता है माता पिता का। ऐसे जीवन हमारा एक खुली किताब बन जाए और लोगों को परिचय मिले। ये जो परिचय जाएगा लोगों के दिलों में घर कर जाएगा और ऐसी आत्माएं जब बाबा की बनती हैं बहुत आगे जाती हैं। वही संकल्प करें बाबा के गले का हार विजयी रत्नों में आने के लिए। वो रेस नहीं आए तो बाबा ली, वो तो दुनिया कर ही रही है ना। ये आध्यात्मिक ज्ञानी योगी बनने की रेस, जीवन परिचय से ईश्वर का परिचय देने की रेस, फिर देखो मजा ही मजा है। किस मस्ती में सदा रहो तो बच्चे बीमारी भी ठीक होती जाएगी। देखो बाबा सर्जनों का सर्जन, सुप्रीम सर्जन है हमारा बाबा। जिंदगी भर मेडिकल साइंस के बारे में जानते 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 जिस निचोड़ पे व्यक्ति पहुंचता है बाबा पहले ही बोल देते हैं। अब समझने वाले समझ गए और ना समझे वो अनाड़ी हैं। सुनो किस मस्ती में मस्त रहो तो बीमारी आदि भी ठीक होती जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान योग की मस्ती में मस्त रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन न करो। बीमारियों का भी चिंतन हमें बीमार कर देता है, हमेशा याद रखो। जितना शरीर में बुद्धि जाती जाएगी, लोभ रखेंगे उतना ही बीमारियां आती जाएंगी। लोभ रखेंगे, इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं। पाप का बाप लोभ है, लोभ। बीके बनने के बाद भी दौलत के दलदल में घुसोगे तो क्या होगा? अरे काम अगर विकार है, क्रोध अगर विकार है तो ये लोभ भी विकार ही है, मोह भी विकार है। ये दिखते नहीं है, गहराई बहुत जड़ें हैं इनकी। भगवान के बनने के बाद भी दौलत गिनने में रहे, दौलत को बढ़ाने में लगे रहे, आदि आदि आदि। फिर कहीं कोई झटका लगा, फिर जिंदगी से जय श्री राम। क्या मतलब है? क्योंकि ज्ञान योग की रेस नहीं की, इसलिए और कुछ नहीं। बाबा तो सिर्फ कहते हैं, करना तो हम ही लोगों को है। देखो बच्चे जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे उतना और बीमारी आती जाएंगी, मन की भी तन की भी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, बच्चे सब फालतू है। हाँ, साफ सफाई रखो। ऐसा भी नहीं साबुन लगा लिया कपड़े धोने वाला यूं ही चमक रहा है, तेल लगा लो हल्का सा कोई सा। लेकिन उन्हीं ये जो बड़ी महंगी महंगी और ये सब बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ की चीजें देह अभिमान को पैदा करती हैं। हाँ, बहुत कुछ योगी आत्माएं भी पता नहीं क्या क्या करते हैं और बाबा को बोलना पड़ता है। करते हैं तभी तो भगवान कहते हैं तुम्हें बच्चे अपने ज्ञान योग से अपने आप को सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। श्रृंगार दिव्य गुण लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। अपनेपन की भावना लोगों को अपना बना लेती है। इन चीजों में रेस करो। ब्रह्मा बाप समान बनने की रेस करो, मम्मा जैसे बनने की रेस करो, मजा है। जो पिया के साथ है उसके लिए
ज्ञान, योग, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, परमात्म प्यार की बरसात है, बरसात है, बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब दुनिया में तो बाप तो बहुत होते हैं, कोई बापू कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, परंतु उन सभी का परिचय, उन सभी का रचयिता तो एक बाप है ना। बापों का भी बाप है वो। दुनिया में जितने भी बापू कहलाते हो अपने आप को, उन सबका बापू हमारा बापू है, नशा है। वही ज्ञान सागर है, यह जरूर समझाना पड़े। तुम ही एक अगोचर सबके प्राणपति। देखो आरती में कितनी अच्छी बात, अगोचर माना अदृश्य सत्ता, जो इन आंखों से दिखाई ना देता हो। तो कैसे, कहाँ कहाँ है ना। कल बाबा ने मुरली में कहा था कि देखो वहां बोलते हैं एक ओंकार, वाहे गुरु, सतनाम, है ना, अजूनी, अकर्ता, अकाल पुरुष आदि आदि, है ना, निर्वैर, निर्भय, है ना। ये सारी क्वालिटी किसकी है? उस ईश्वरीय सत्ता की। देखो बाबा कहते बच्चे, यह जरूर ज्ञान समझाना पड़े। परमात्मा है ज्ञान का सागर, बापा करके सदगति में ले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, सबसे प्राचीन ये भारत है। भारतवासियों के ही 84 जन्म गाए हुए हैं, वो भी उनके जो पहले जन्म में पहले श्री कृष्ण के साथ आती हैं, जन्मती आत्माएं। तुम बच्चे जानते हो सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है बच्चे। जब त्रिलोकीनाथ कहते हो तो उसका अर्थ भी तो चाहिए ना, कोई त्रिलोक तो होगा। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही है, जो नाथों का नाथ, त्रिलोकीनाथ है, हमारा बाबा है। देखो बच्चे, नई नई पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। अभी तुम जानते हो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण होती है। जैसे डॉक्टर होगा तो अच्छा होशियार होगा, उनके पास बहुत सारे दवाइयों के नाम, आप ग्राहक ने मांगी फलानी चीज कहाँ रखी है, परचून वाले को देख लो, फटाफट वहीं बुद्धि जाएगी, वहीं जाएगा, है ना। प्रैक्टिस, अभ्यास, ये बहुत बड़ी मेमोरी है। ये जो बाकी मेमोरी है चिप मोबाइल की, क्या है उसके सामने, है ना, हार्ड डिस्क वगैरह, अरे कुछ नहीं है। इतना गजब का सिस्टम है यार, विचार करो। बाबा कहते बच्चे देखो बहुत दवाइयों आदि के नाम रहते हैं, तो यहाँ भी बच्चे नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन होती रहती है। उन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी जिन्हों की, वह नई नई पॉइंट्स धारण करते रहेंगे। धारण नहीं करेंगे तो महारथियों की लाइन में बच्चे कैसे लाया जा सकता है। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर रहस्य बताया कि बच्चे जो राधा और कृष्ण होते हैं वो कोई भाई बहन नहीं होते, वो दूसरी राजधानी के, वो दूसरी राजधानी के। तो आपके अंदर मन में प्रश्न उठेगा, इसका मतलब सतयुग में भी दो राजधानी है? अरे भाई ऐसा नहीं है। एक विश्व महाराजन है, एक विश्व महाराजन टॉप, उसके अंडर में छोटे छोटे राज्य जिनको एक राजा का ही दर्जा दिया जाएगा, महाराजा का नहीं दिया जाएगा। उनकी गिनती विजयी रतन की बात नहीं है। वो जैसे आजकल मंत्री संतरी कितने बन जाते हैं स्टेट को संभालने के लिए, उस तरीके से कोई छोटा मोटा कोई राजा होगा जिसकी कन्या राधा के नाम से, उसका भी अपना स्टेटस होगा, कोई ऐसा थोड़ी है। बाकी वहां एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मति चलती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो बाबा ने आज रहस्य उद्घाटित किया कि बच्चे देखो तुम जानते हो श्री जो कृष्ण अलग थे और जो प्रिंस थे, और जो राधा थी वो दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी, राजकुमार और राजकुमारी, है ना। तो बाबा कहते अब समझ में आया ना कि मेन एक का ही छत्र, एक छत्र राज्य चलेगा, लेकिन हाँ कुछ अधिकार राजा अपनों को देकर उन्हें भी मिनी राजा कहा जाता है, मास्टर राजा समझ लो, ठीक है। अच्छा बच्चे देखो जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते रहेंगे।
धारण नहीं करते तो महारथियों की लाइन में कैसे लाया जा सकता है। सारा मदार तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी तकदीर पर है, और तकदीर बनती है अच्छी तदबीर करने से, मेहनत करने से। लोग तकदीर को देखकर पूछते वाह, अरे उसकी तदबीर भी देख लो, कितनी मेहनत उसने रात दिन की, कितना आगे गया, तब जाकर के इतना ऊंचाई पर पहुंचा है। ठीक है, तो बाबा कहते बच्चे सारा मदार तुम्हारी बुद्धि और तकदीर पर भी है। ये ड्रामा है, ड्रामा को भी मनुष्य तो जानते नहीं, यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, परंतु कौन पार्ट बजा रहा है, कहां से आया है, कुछ नहीं जानते। नहीं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जाना बच्चे, तो मनुष्य होकर के क्या जाना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना, सृष्टि के रचयिता को नहीं जाना, तो बाबा कहते आखिर क्या जाना। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा है, तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। तुम जानते हो भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ स्थान था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां आते हैं शिव भगवान। बाकी और जो सब हैं वो अपना अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले भी आते हैं। बाप कहते बच्चे पाठ बजाते बजाते आत्माओं को दुख में आना है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाना बाप का ही काम है। इसलिए बाबा को कहते हैं लिबरेटर। कैसे लिबरेट किया भाई? दुखों से, दुख की दुनिया से। फिर कहते हैं गाइड। अरे तो कहाँ के लिए गाइड किया भाई? सुख धाम, नई दुनिया, बैकुंठ में जाने का रास्ता दिखाया गाइड बन करके। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, ये सबको बताना चाहिए। नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए बच्चे, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। यहाँ तो नशे दूसरे चढ़ जाते हैं, तो फिर घोटाले गड़बड़ क्या है। बाबा के बने, बाबा को ना समझा तो क्या फायदा। कल बाबा ने कहा बच्चे घर गृहस्थ में रह करके भी कोई अच्छा योग लगाए, अच्छे गुणधारी बने, तो यहाँ माने बाबा के अंग संग माउंट आबू में रहने वालों से ज्यादा अच्छा ऊंच पद पा सकता है, कुल दीपक बन सकता है। और ज्ञान ध्यान में नहीं रहे तो बिल्कुल बाबा के अंग संग रह के भी कभी कभी कुल कलंक करने वाले बन जाते हैं। ऐसा अक्सर करके देखा गया। इसलिए यहाँ कोई दीवार नहीं है पोस्ट पोजीशन की, यहाँ दौलत की वो नहीं चलती। यहाँ तो दिल का प्यार जिसका बाबा के साथ है उसकी जिंदगी में बाहर ही बाहर है। नहीं तो अटकते रहोगे, भटकते रहोगे, खटपट करके खटकते रहोगे, फिर क्या है, मटकते रहोगे माया की नगरी में। फिर चले जाना एक दिन जय राम करके, ओम शांति करके चले जाना। कुछ नहीं, अपना ही खाना खराब करते हो अगर कहीं कुछ ऐसा है तो, पुरुषार्थ नहीं करते तो। देखो बच्चे जानते हो तुम बच्चे योग में रहेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। सुना कहावत है, मिठरा घोरत ते घुराए, जितना गुड़ डालते हो उतना मीठा होता है शरबत, है ना। बच्चे मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। तुम नफरत करेंगे तो सामने वाला भी क्या करेगा, बाबा भी क्या करेगा। वह अपने ऊपर नफरत करते हो, दूसरों पर कुछ नहीं। बाबा कहते अपने ऊपर ही नफरत करते हो। देखो बच्चे, किसी को लॉटरी मिलती तो कितना खुश होते हैं बच्चे। ये बाबा का मिलना ये कम प्राइस है क्या? अच्छा, सवेरे सवेरे उठेंगे, बाप को याद करेंगे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। चाहते हो ना नींद कम हो, पुरुषार्थ ज्यादा हो। तो जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है। कसौटी साफ कहती है ये हीरा है ये पत्थर है। कसौटी ये बुद्धि की कसौटी, जिसका मन एकाग्र है, बुद्धि ठहरी हुई है, शीतल है, वो सामने वाले के फेस को पढ़ सकता है। वो फेस रीडर ऑटोमेटिकली हो जाता है। बोले ना बोले वाइब्रेशन बता देते अंदर में सोच क्या रही है आत्मा। बाबा कहते बच्चे नींद को जीतने वाले बन जाओगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है। गोदड़ी के लाल, हीरा कीचड़ में भी पड़ा हो लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही होती है, याद रखना।
झोपड़ी में भी रह करके कोई हीरा है तो वो हीरा ही है। हाँ। देखो बच्चे, चलन से ही प्रत्यक्षता होती है, न करने वालों की भी चलन से होती है। कुछ नहीं करते उनकी चाल चलन बता देती, कैसी बेढंगी बेसुरीली वाणी आदि आदि बेसुरीले कर्म। देखा जाता है बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है, या तो पुराना शरीर है बच्चे, या शरीर भी ठीक तब रहेगा जब ज्ञान योग की धारणा हो। धारणा नहीं होगी बच्चे, शरीर और ही सड़ता जाएगा। बाबा देखो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं ये बात, इसलिए ज्ञान योग में रमण करना सीखो, मुरलियां पढ़ो, अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, अच्छे बाबा के गीत सुनो, डायरी मंगाओ, नया पेन मंगाओ। आज से बाबा आज से मैं 1 पेज रोज लिखूंगी, आज मैं 1 पेज रोज लिखूंगा। क्या लिखूंगा मुझे नहीं मालूम बाबा, जो लिखूंगा बस आपके बारे में लिखूंगा, पुरुषार्थ के बारे में लिखूंगा आदि आदि, है ना। ज्यादा नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ देखो, बाबा ने पूरी दीवारें भर दी थी, मैं आत्मा हूँ, यशोदा भी आत्मा है, यशोदा भी आत्मा है, ऐसे ना। तो क्यों नहीं हम पुरुषार्थ करते, क्या दिक्कत है? मत लिखो। आजकल ये ब्लूटूथ और मोबाइल का जमाना है, आप अपने सामने बैठो, अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो की रिकॉर्डिंग करो। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का प्यारा बच्चा हूँ, ऐसे अपनी आवाज में फिर उसको म्यूजिक में एडिट करो और फिर उसको कान में लगा के सुनो। वाह, आप करके देखो, करोगे तो कुछ मिलेगा, यूं ही नहीं। अरे आईने के सामने खड़े हो जाओ, देखो, दृष्टि दो अपने आप को, 5 मिनट दे सकते हो खड़े होके, दृष्टि, आंखों से आंखें मिलाओ अपनी और महसूस करो मैं आत्मा यहाँ पर विराजमान हूं। फिर मुझे अनुभव बताना कि मैंने ऐसे किया, मेरी एकाग्रता बढ़ गई 5 मिनट में। ऐसा आपको हिलने का मन नहीं करेगा, दृष्टि आपकी झपकेगी नहीं। ये करना पड़ता है स्थूल में भी, तब जाके सूक्ष्मता में फिर और मजा आता है। ओम शांति। भाई मेरा मन करता है आप सबको क्या ना बता डालूं, और ये खुद के अनुभव भी हैं, सिर्फ फुकट इधर उधर की बातें नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो बच्चे शरीर और ही सड़ता जाएगा। आत्मा को प्योर बनाना है ना बच्चे, ये तो पुराना शरीर है, इसको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, आईब्रो फाइब्रो बनाओ, एक बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम करो, हैं ये देखो सफेदी आ गई तो लोग कहें काली लाल लाल ये लगाओ। अरे तुम क्या है, तुम अंदर से स्ट्रांग बनो, बाबा ने दिव्यता सिखाई है, वो ले आओ अपने अंदर। ये क्या ड्रामा है? हाँ, किसी की मजबूरी है, कोई ऑफिस में जॉब करता है, वहाँ बूढ़ा व्यक्ति वो निकाल देंगे तो वो अपना इमली उमली क्या बोलते हैं आजकल, हिंदी मेहंदी वो लगा, लाल नीली पीली लगाते भाई बड़े, तो उनकी एक मजबूरी है बिना बात के शौक में। अरे भाई बुजुर्ग अगर हो रहे हो शरीर तो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, अंकल जी कहना शुरू करते हैं, आपके भी अंदर से निकलता है हाँ बेटा जी कैसे हो। तो ये तो एक अच्छी बात है। हाँ, बिना बात के योगी आत्माएं भी, ज्ञानी आत्माएं भी आडंबर करें तो अलग बात है। भाई मान लो मेरी गर्दन में दर्द है तो मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, अब एक बड़े बड़े बाल रखे यूं 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 करता रहे तो ये फैशन है कि नहीं है? फिर कहते हैं हाय मर गया, उसने मेरे ऊपर गलत नजर डाली, वो फलाना ऐसा है फलानी ऐसी। तुम अपनी भी कर्म देख लो, तुम्हारा इठलाना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा कमर मटका के घुमाना, ये क्या है? ये तो दूसरे तो आकर्षित होंगे ना, चाहे बहन हो या भाई हो, बुरा नहीं मानना, ये सत्य है। ये पक्का करो अपने आप को, किस मार्ग पे हम चले हैं, कौन सी प्रतिज्ञा की हमने, उसके लिए रास्ते में क्या क्या चीजें आती हैं उसके लिए मनन चिंतन करो, पढ़ो, ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ो। ऐसा क्या बाबा ने मना थोड़ी किया हुआ है। तो बाबा कहते बच्चे देखो श्रृंगार करो, किसका? दिव्य गुणों का। बच्चे ये फालतू श्रृंगार तो ना वर्थ नाटे पहनी है, कौड़ी तुल्य, इसका क्या करना है? हाँ, साफ सफाई से भी रहो, ऐसे भी नहीं गंदे रहो, मुंह धोना नहीं, ये इसको नहीं बाबा कहता। लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा करना, वो आजकल करते हैं ना, जाकर के अलग से बने हुए होते हैं मेकअप करने वाले, 20-50 हजार रुपए देते पेंटिंग कराने के। तो भाई योगी आत्माओं की शोभा नहीं देता, बस मेरा कहने का मतलब ये, और बाबा का भी कहने का अर्थ यही है। तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है बच्ची, तो जब शादी होती उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे बच्चे तो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अरे मेरे दोस्त, भविष्य में छोड़ो, वर्तमान में ज्ञान और गुण से अपने आप को सजाओ, शक्तियों से सजाओ। आज भी आप दिलों के राजा हैं, महाराजा हैं, दिलों पर राज्य करने वाले राज्य अधिकारी बन जाएंगे। और एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही, जो दिलों पर राज्य करता है वही भविष्य में राज्य करता है, वरना
सिर पर टोपी लेकर के तो मुर्गे भी घूमते हैं, ताज लेकर के उन्हें कोई महाराजा नहीं कहता है, ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे देखो तुमको अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं बाबा जो मिले सो ठीक, यहाँ मुख्य है पढ़ाई। इसको कहा जाता है पाठशाला। गीता पाठशाला आदि बहुत खोलते हैं, वहां बैठ सिर्फ गीता सुनाते रहते हैं, कंठ कराते रहते हैं, कोई श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे भगवान वाच, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। समझाने की भी सिर्फ ताकत चाहिए, ताकत, बिना ताकत के तो कहीं कुछ नहीं होता। मैं तो चोर की भी बड़ी बहादुरी समझता हूँ, बेचारे को नींद नहीं आती, कब आधी रात हो, ठंड में, बारिश में, दुनिया सो रही है निश्चिंत और वो देखो जा रहा है। सीखो उससे, है अच्छी बातें सीखो ना, पॉजिटिव। इसका मतलब चोर नहीं बनना, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात दिन जाग करके भी मेहनत करनी पड़े तो करनी चाहिए। कौन करता है कौन नहीं करता उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बच्चों में योग का बल चाहिए और हमारे पास बाबा कोई बल भी नहीं है। बाबा आप तो बने हो ड्रामा में, कहते हो हमने रास्ता बता दिया, योग ऐसे करो, बल ऐसे प्राप्त करो, तो बस उसी बल को हमें प्राप्त करना है, फिर बाबा की भी कृपा दृष्टि पड़ेगी अपने ऊपर। तो बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम बच्चे सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते तो कोई ताकत नहीं है, अर्थात योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूद होता है वो रिपीट होता है। बाबा ने कहा मदद करते हैं, फिर बोला ड्रामा में, ये बहुत बाबा की गहरी बात है ना। नहीं तो सारे कहेंगे बाबा उनको करते हो, हमें क्यों नहीं करते हो, है ना। लेकिन बाबा बताता नहीं, बाबा हर बच्चे को, हर उस बच्चे को मदद करता है जो मदद लेना चाहता है बाबा की और आगे बढ़ना चाहता है। भगवान ना मदद करे ऐसा हो नहीं सकता। हे अर्जुन, मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ रथ हाँकूंगा, लेकिन सत्य बताओ। अंत में जो निचोड़ निकलता है तो वो कहते हैं खाटू के श्याम, है ना, कि भाई देखो हमने तो नहीं देखा किसका तीर चला किसकी कमान, मैंने तो सुदर्शन चक्रधारी का सुदर्शन चक्र ही चलता देखा, जिधर चला गया उधर मटिया मेट कर दिया। हमने तो ईश्वरीय सत्ता ही है, हम अपने को आपको संभालने वही बहुत है। ये बाबा का कार्य है। बाबा कभी कभी कहते हैं बाबा के सेंटर हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा संभालता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। तो बाबा मदद क्यों नहीं करता? कभी रथ नीचे कर दिया, कभी सूर्य को ढक दिया, ये मदद नहीं तो और क्या है। लेकिन खुलेआम नहीं कहता है अर्जुन तू कुछ मत कर, मैं तेरे पीछे लड़ूंगा, नहीं, वो कभी बाबा नहीं, वो भी बंधाएमान है ना। बाप कहते बच्चे, बाप भी मदद करते हैं। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में जो नूद है वो रिपीट होता है। कहीं ड्रामा को समझते नहीं, तुम बाप की मत पर चलते हो। तुम्हारा बाबा बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी है। अच्छा, जो पूरा नहीं चलते वो श्रेष्ठ भी पूरा नहीं बनते, आधे अधूरे, है ना। फिर वहां पर उल्टे बाबा तो शब्द ऐसा बोलते हैं, चांडाल आदि भी बनते हैं जा करके। एकदम नहीं चलेंगे तो बच्चे एक दिन खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो अच्छे घोड़े, फर्स्ट क्लास घोड़ों को निकाला जाता है। तो बच्चे लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये अश्व रेस हुसैन का घोड़ा भी कहते हैं। उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, यहाँ मारकाट की तो बात ही नहीं है, हिंसा करने की बात ही नहीं है बच्चे। बात तो कहते बच्चे ये विकार ही महाशत्रु हैं। पांचों एक ना कम न समझना, ये ध्यान रहे। देखो अच्छी रीति समझाना है। कहना चाहिए तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। हाँ भाई, हमारा शिव बाबा शिवाचार्य है ना, और वो सन्यासी हठ योग वगैरह क्रियाएं सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कैसे समय पे, जब कोई प्रोग्राम हो, कोई ऐसी आत्माएं हो, उनको सुनाना चाहिए। कभी कभी ऋषि मुनि संत महात्मा भी आते हैं ना, तो उनके सामने उनके जैसी बात करेंगे, उनकी भाषा में समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये बात ठीक कह रहे हैं। अच्छी रीति समझाना बच्चे तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे क्या समझाएं तो बोलो बाप से वर्षा लो, तुम ईश्वर को याद करो। जन्म जितने हो लेने होंगे उतने ले लेंगे, पहले बाप से वर्षा तो ले लो। अरे ओ ज्ञानियों ध्यानियों, हैं, ज्ञान की पूंछ पकड़ के ना उसमें घूमो, ना किसी को घुमाओ। प्रैक्टिकल जीवन पे आओ,
जो वहां कैसे जन्म होगा, कितने जन्म होंगे, कहाँ होगा, क्या होगा, अरे वो छोड़ो। जो बाबा ने कहा है अपने विकर्मों को विनाश करो, बच्चे में ज्ञान सूर्य हूँ, मैं गुणों का सागर हूँ, गुण ले लो उससे, बाकी जो ना होगा वो तो क्या होगा, वो तो बाबा ने बताया है ना, उसके पीछे ना वो करो। कई लोग बाबा की भी बातों को फिर वो भी एक दिन ऐसे हो जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो बाबा कहते बच्चे विशाल बुद्धि बनो, बाप से वर्षा तो ले लो, अच्छी रीति समझाना मेहनत का काम है बच्चे, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। दोबारा रिपीट करो, अच्छी रीति समझाना है बच्चे, मेहनत का काम, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। भाई मेहनत तो करनी है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लग चाहिए, बाबा से प्यार हो और ज्ञान धन से भी प्यार हो जो बाबा ने दिया है। कोई तो धन लेते ही नहीं, मुरली नहीं सुनेंगे तो ज्ञान धन आएगा कहां से। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो, तो कहते हैं बाबा हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते तो बच्चे तुम्हारी तकदीर भावी होनी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बाबा नहीं फंसता इन चक्करों में। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। प्रभु कृपा करो सब पर कुछ ऐसी, सब रहे हंसते खेलते, हंसते मस्ती में रहते चलते बने फरिश्ते। आज सार का भी सार है, किसी से बच्चे नफरत नहीं करनी, घृणा भी नहीं करनी, नफरत भी नहीं करनी, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं रखना। किससे रख रहे हो, क्या हम यही सब करने आए थे? छी, किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बनना है, नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले उन्हें सेवाएं याद आती हैं, सेवाधारी याद आते हैं, सेवा किसने की कैसे की वो छवियां आती हैं। अरे सुनो, कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बजाय सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे। क्यों? लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का संकल्प भी चला तो सेकंड के पेपर में, अंतिम पेपर में बच्चे फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद भी ना आए। बाबा और बाबा की क्वालिटी सेवा में भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहें स्थित हो जाएं, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। तब कहे जाएंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले हैं। हमारे पास रूलिंग पावर भी है, कैसे रूल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और ये दोनों पावर जिसके पास है वही है मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। तो जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें, बुद्धि का योग वहीं टिका सकें, मन को वहां स्थित कर सकें, ऐसा राजयोगी बनने का लक्ष्य रखो। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन। क्या है बोलो? किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन एक बल, एक भरोसा, एक साधे सब सधे, और ये दुनिया वाले मुट्ठी भर साधे सब चले जाए। ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को खुश रहो, मौज में रहो, औरों को भी खुश रखो, मौज में रखो। यही बड़ी सेवा है, यही बाबा के ज्ञान का सार है। योगी बनो, तपस्वी बनो, ये रेस में सफल बन के दिखाओ।